Hello everyone, my name is Neha. Welcome back to my channel English Phobia. लास्ट वीडियो में हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हमने कवर किया था नाउन्स। आज हम शुरू करेंगे प्रोनाउंस। बट इससे पहले हम प्रोनाउंस शुरू कर सके हमें नाउन्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो व्हाट आर नाउन्स? Nouns are the names of places, persons, things, ideas or feelings. The words that replace nouns are called pronouns. सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें nouns को रिप्लेस करना ही क्यों है? What is the significance of replacing nouns? Suppose हम बात करते हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है अदिति। So अगर हमें उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक पैराग्राफ लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? Aditi is a girl. Aditi lives in Delhi. Aditi loves playing basketball. Aditi loves watching cricket matches too. पर जब हमने ये डिस्क्रिप्शन किया, हमने बार बार अदिति का यूज करके इसे बहुत ही रेपिटेटिव और बहुत ही अननेचुरल बना दिया। तो उसे बेटर साउंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? I can replace Aditi with a word that signifies her name but without using it. तो मैं अदिति का नाम भी ना यूज करूं और उसे सिग्निफाई भी कर दूं, तो उसके लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगी she. She is a pronoun that is used for female of any kind. तो इस केस में मैं अदिति को जब she से रेफर करूंगी तो ये पैराग्राफ कैसा साउंड होगा? Let's see. Aditi is a girl. She lives in Delhi. She loves playing basketball. She loves watching cricket matches too. अब देखिए, isn't this sounding more natural and less repetitive? So अब हम ये समझ चुके हैं कि हमें pronouns क्यों यूज करने पड़ते हैं, to make our sentences sound more natural. But अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि pronouns कौन से होते हैं। तो अगर मुझे अपने लिए कोई pronoun यूज करना है तो मैं यूज करूंगी I. अगर मुझे सामने वाले के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है, जिसे मैं बुला रही हूं या जिससे मैं बात कर रही हूं, तो मैं यूज करूंगी यू। मुझे अगर किसी तीसरे इंसान को रेफर करना है तो जेंडर के बेसिस पे मैं उसे ही या शी से रिप्लेस कर सकती हूं। अगर मुझे जेंडर नहीं पता, सपोज कोई कैट है, कोई डॉग है या कोई एनिमल है, तो उसके लिए मैं प्रोनाउन यूज करूंगी इट। एक से ज्यादा है तो दे, और अगर मुझे हमें, दैट मीन्स हम को रिप्लेस करना है, तो मैं यूज करूंगी वी का। इन सब वर्ड्स को, दैट इज आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सबको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो हम इन्हें पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज रिप्लेस द नेम्स ऑफ पर्सन्स। तो पर्सन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब हम समझेंगे कि कैसे हम इन पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में चेंज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एक्ट करते हैं और प्रोनाउंस होते हैं। आई प्ले बास्केटबॉल, इसमें I is the subject क्योंकि I प्ले कर रहा है बास्केटबॉल से, so I becomes the subject pronoun. अब हम देखेंगे अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखें तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। कैसे? बास्केटबॉल इज प्लेड बाय मी। कहने का मतलब बास्केटबॉल मेरे द्वारा खेली जा रही है, so that means me is an object pronoun. तो हमें अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है, देन आई बिकम्स मी। मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैंने अपना पोजेशन शो करना है, जैसे मेरी कोई चीज है, लाइक माई पेन, तो मैं अपने पेन को रिफर करने के लिए माई पेन का यूज करूंगी। तो इसमें माई बन जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो देखते हैं हम इसे कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दिस इज माई पेन। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसे पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। दिस इज माई पेन की जगह अगर मैं कहूं दिस पेन इज माइन, यहां पे ये प्योर प्रोनाउन बन गया इंस्टेड ऑफ एन एडजेक्टिव, जहां पे मेरा नाउन और मेरा प्रोनाउन दोनों एक साथ आए हैं। माई
pen. तो दैट मीन्स दिस इज एडजेक्टिव. और अगर ये वर्ड्स दोनों दूर आए हैं, एक दूसरे के साथ नहीं है, जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जैसे दिस पेन इज माइन, तो बीच में इज आ गया पेन और माइन के. अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. जहां पे भी हमें खुद के बारे में बात करनी है, मैं खुद ये काम कर लूंगी, तो इंग्लिश में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए वो होता है माई सेल्फ. तो आई बिकम्स माई सेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखते हैं कैसे यूज करते हैं. आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ. दैट मीन्स माई सेल्फ इज आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो अब हम रिवाइज करते हैं आई के सारे प्रोनाउन टाइप्स. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ आई, ऑब्जेक्ट बन गया मी, पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया माई, पोजेसिव प्रोनाउन बन गया माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया माई सेल्फ. तो आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ. इजंट दैट सिंपल? तो अब हम देखेंगे वी पर्सनल प्रोनाउन को. तो वी पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हमने देखना हो तो वो होगा वी. एग्जाम्पल, वी प्ले बास्केटबॉल एवरी डे. यहां पे वी इज द एक्शन डूअर, दैट इज वाई वी इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन. वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा अस. फॉर एग्जाम्पल, बास्केटबॉल इज प्लेड बाय अस. अस होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. वी का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर पेन. ये हमारा पेन है. बट वी का पोजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स. दिस पेन इज आवर्स. वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ourselves. We do our work ourselves. Moving on to the personal pronoun you. You का subject pronoun रहेगा you. You का object pronoun भी रहेगा you. तो as a subject हम इसे कैसे यूज करेंगे? Let's take an example. You play basketball really well. यहां पे you यूज हुआ है as a subject pronoun. Let's see an example of you as an object pronoun. This work has been done by you. यहां पे you is used as an object pronoun. You का possessive adjective होता है your. Let's take an example. This is your pen. अब हमें अगर you का possessive pronoun देखना हो तो वो क्या होगा? Yours. This pen is yours. Moving on to the reflexive pronoun of you. So reflexive pronoun of you होगा yourself. You have done the project yourself. The personal pronoun he. He का subject pronoun होगा he. Let's take an example. He is a good boy. यहां पे he is used as a subject pronoun. He का object pronoun होगा him. Let's take an example. The flower arrangements were done by him. He का possessive adjective होगा his. Let's take an example. This is his car. He का possessive pronoun. He का possessive pronoun होगा his again. This car is his. He का reflexive pronoun होता है himself. Let him do his work himself. She का subject pronoun होगा she. She is a good girl. She का object pronoun होगा her. This project has been done by her. She का possessive adjective होगा her. This is her car. She का possessive pronoun होगा hers. This car is hers. और she का reflexive pronoun होगा herself. Let Priya do her work herself. Personal pronoun it. It का subject pronoun होगा it. For example, it is a beautiful elephant. It का object pronoun होगा it. For example, this rat is killed by it. It का possessive adjective होगा its. This is its toy. It का possessive pronoun होगा its. This toy is its. It का reflexive pronoun होगा itself.
नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन दे। दे का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा दे। दे डू देयर वर्क। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा देम। दिस वर्क इज डन बाय देम। दे का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर। दिस इज देयर कार। दे का पोजेसिव प्रोनाउन होगा theirs. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज theirs. और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा themselves. Let them do their work. Themselves. हमने सारे पर्सनल प्रोनाउंस किए और सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस डिस्कस किए. These are the pronouns that we use quite often in our daily lives. अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं जिनके आंसर्स होते हैं नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? तो इसका आंसर होगा एक नाउन विच इज नेहा. सिमिलरली, देर आर अदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस लाइक which, who, whom, whoever, whomever, whichever and whatever. नेक्स्ट हम करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेट करके या पॉइंट आउट करके शो करते हैं. लाइक दिस पेन इज माइन. जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा दिस, जो दूर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट. अगर एक से ज्यादा चीजें हैं और हमारे पास है तो दीज. अगर एक से ज्यादा है और दूर है तो दोज. सो दिस, दैट, these, those. एक और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है which is such. सच वहां पे यूज होता है जहां भी हम कहना चाहते हैं ऐसा, ऐसी, ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, आई लव सच मूवीज. आई लव रीडिंग सच बुक्स. तो ऐसी बुक्स, ऐसी मूवीज. These are the most commonly used pronouns in our daily lives. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे verbs, so stay connected. On this note, I take your leave. Thanks for watching. Bye for now.